मन से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया देने में ही समझदारी है, वरना मौन रहना ही बेहतर है। एक बात और कहेंगे कि निष्क्रियता, जी हाँ, निष्क्रियता मस्तिष्क की शक्ति संकुचित करती है। इसलिए हमें जीवन में निरंतर सक्रिय रहने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ जनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं धनु राशि के मार्च माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। यदि आप लोग धनु राशि के हैं और जानना चाहते हैं मार्च का महीना कैसा बीतेगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। यदि आपकी चंद्र राशि या आपकी नाम राशि भी धनु राशि है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं पर मार्च माह में क्या क्या असर पड़ेगा, जैसे कार्यक्षेत्र हो गया, कैरियर हो गया, प्रेम संबंध हो गया, वैवाहिक संबंध हो गया, फाइनेंस राशिफल अर्थात आर्थिक राशिफल कैसा बीतेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस माह को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या है, शुभ दिवस कौन से हैं, अशुभ दिवस कौन से हैं, तो बहुत कुछ है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे दर्शकों कि इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं। एक छोटा सा अपडेट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 9 मार्च को विजया एकादशी नामक व्रत है, आप लोग रह सकते हैं। 10 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा। 11 मार्च को महाशिवरात्रि। तो एक बार आप सभी जनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद अवश्य कीजिए। तो 11 मार्च को महाशिवरात्रि के बाद फिर 25 मार्च को आमलकी एकादशी है, 26 तारीख को प्रदोष व्रत है, 28 मार्च होलिका दहन, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है 28 मार्च। तो होलिका दहन रहेगी, पूर्णिमा रहेगी और 29 तारीख को रंगों का त्यौहार होली है। तो आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं एस्ट्रोविद आशीष परिवार की तरफ से। प्रिय दर्शकों, 9 और 10 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो यदि आप लोग दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से, देखिए लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है, लाखों करोड़ों लोगों की धनु राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे दिल्ली या बेंगलोर में मिल करके करवाना चाहते हैं, तो 9 और 10 मार्च को दिल्ली आगमन हो रहा है और 17 और 18 मार्च को बेंगलुरु आगमन हो रहा है। यहाँ मिल करके आप लोग अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन कॉल कर सकते हैं और दर्शकों हर एक कार्य का समय होता है। तो मान लीजिए शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, तो निराश मत होइएगा। व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा कि क्या प्रोसेस है, क्या स्थान है, ये आपको बता दिया जाएगा। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं धनु राशि के राशिफल की ओर। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की कि मार्च का महीना कार्यक्षेत्र में क्या उन्नति लेकर के आया है, क्या प्रगति लेकर के आया है। तो धनु राशि के जातकों, कैरियर राशिफल ये बता रहा है कि मार्च का ये महीना आपके लिए उन्नति का महीना है। एक शुभ संकेत मार्च का महीना लेकर के आया है। चूँकि दशम भाव के स्वामी बुध आपके दूसरे घर में रहेंगे और आपके तीसरे घर में गोचर भी करेंगे, तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक रहेगा जो पारिवारिक व्यवसाय के सतह से जुड़े हुए हैं। मतलब आपका पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चला आ रहा है, तो व्यवसाय के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। परिणाम स्वरूप आप अपनी जो है
प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा एंजॉय करेंगे। आप अपने व्यवसाय में जी तोड़ मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और इसी के बाद आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अब आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों इस महीने सरकारी क्षेत्र की कोई नई नौकरी अब आपको मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग काम करते हैं तो साथ साथ पार्ट टाइम और कोई भी काम करेंगे। कामकाजी लोगों के लिए ये महीना बहुत ही फलदायी रहेगा। धनु राशि के जातकों आपके वेतन में वृद्धि होगी, पदोन्नति में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ कोई बहुत विशिष्ट सेवाओं में आप जा सकते हैं। स्थानांतरण के स्थान परिवर्तन के योग भी कैरियर के मामले में इस महीने में बने हुए हैं। साथ ही साथ इस महीना कुछ आपको गतिशीलता प्राप्त होगी। जो लोग पुलिस से संबंधित सेवाओं में हैं, सैन्य सेवाओं में हैं, अभियोजन में हैं, इंजीनियर है, सर्जन हैं या पायलट हैं, विमान इत्यादि उड़ाते हैं, उनके लिए ये महीना एक अनुकूल महीना होगा। मार्च के महीने में अपने पेशेवर जीवन में आप पूरी तरीके से संलिप्त रहेंगे और अपने व्यवसाय या नौकरी में नए विचारों, तकनीकी या तरीकों को प्रस्तुत करने में अधिकांश समय अब आप लोग बिताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। एक लाइक बनता है, शेयर बनता है। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के जातकों आर्थिक राशिफल क्या लेकर के आया है। तो आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें तो मार्च के महीने में बड़ा आरामदायक रहेगा। आप बैठे बैठे अब पैसा बनाएंगे, पैसे से पैसा अब आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय स्थिति अब आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके साथ कोई छल हो सकता है। आपके पार्टनर आपको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना हो सके अर्थ की बचत करिए, अपने धन की बचत करिए। भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। जरूरी नहीं है कि यदि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट है और अगर आप और गैजेट लेना चाहते हैं, लेकिन यदि अभी आपका काम चल रहा है तो उसमें आप पैसा फंसाएं, बिल्कुल मत करिएगा। अपने पैसे को अभी आप बचा के रखिएगा। साथ ही साथ इस महीने आपके घर में कोई शादी हो सकती है जिसमें आप कुछ पैसों की मदद परिवार वालों के लिए कर सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई क्या कहते हैं मंदिर इत्यादि का या धार्मिक चीज़ों का निर्माण हो सकता है, उसमें आप किसी प्रकार की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। इस महीने भारी भरकम खर्चों को आपको उठाना पड़ सकता है। ये महीना कोई नया वाहन क्रय करने का महीना है, तो किसी प्रकार का वाहन क्रय हो सकता है। इस कारण आपकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। तो बेवजह के खर्चों पर यदि आप लोग लगाम लगा लेते हैं धनु राशि के जातकों तो निश्चित रूप से महीना बहुत ही अच्छा बीतेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूर्व में यदि आपने निवेश किया है शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में, उसमें आपको बेहतर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आर्थिक लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करिए। एक बात बताना चाहेंगे, यदि पैसों की कोई मदद मांगता है तो हाथ जोड़ करके सीधे मना कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई मदद मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना धनु राशि के जातकों कैसा रहेगा। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त साबित नहीं होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में अभी चल रहे हैं, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को थोड़ा सा कम करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर कम होंगी। मंगल और राहु आपकी राशि के छठे भाव में युति बनाए हुए हैं। तो इस महीने आपको कुछ चोट चपेट, फोड़े, फुंसी, इन सब चीज़ों का दिक्कत जो है इनका सामना करना पड़ सकता है। शरीर में अचानक से दर्द होगा। आपके कमर के निचले भाग में घुटनों से संबंधित कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। मुंह में छाले निकल सकते हैं, अल्सर हो सकती है, सांसों की दुर्गंध हो सकती है, आपकी सांस जल्दी जल्दी फूलेगी, अपने आप को आप लोग असुरक्षित मानेंगे। देखिए शनि की 7.5 भी चल रही है। मसालेदार खाने से आपको बचना होगा। कोशिश कीजिएगा कि जंक फूड आप लोग अवॉइड करिए, जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, जिम करिए। आप योग का सहारा ले सकते हैं। तरल पदार्थों को आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। पानी का सेवन करिए। ताजे जो है फलों के जो है आप सेवन कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जॉगिंग करिए, रनिंग करिए। इन सब चीज़ों से शरीर बनाइएगा। किसी भी प्रकार की सप्लीमेंट्री आपको नहीं लेना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम और वैवाहिक संबंध धनु राशि के जातकों के लिए इस महीना कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन में इस महीने थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, चूँकि पंचम भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ छठे भाव में युति बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टनर के साथ
आपका प्रेम संबंध जिनके साथ चल रहा है उनके साथ विवाद होगा, आपकी वाणी उनको चुभेगी। रिलेशनशिप ब्रेकअप के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो कोशिश कीजिएगा मौन रहिएगा। तो मौन बहुत ही बड़ा हथियार होता है। तो अपने रिश्तों को आप बचाइए, क्योंकि ग्रह हैं जो आपको अलग करवाएंगे। लेकिन ये बात यदि आपको पहले से पता है, हम बता रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी बातों को तवज्जो दीजिएगा। एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करवा लीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़े से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है आपको अपने वैवाहिक जीवन में, क्योंकि आप अपने पति को हर बात पे टोका टोकी करेंगी अगर आप महिला हैं, और आपके पति काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि वो अब आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो इस कारण एक दूसरे के साथ आप लोगों की जो है बातचीत नहीं हो पाएगी। आप दोनों लोगों के ईगो कहीं ना कहीं टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन मार्च का जो अंतिम सप्ताह रहेगा 25 तारीख के बाद से ये मतभेदों को सुलझाने में बहुत हद तक की सक्षम रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मतभेद ना हो। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए बहुत बड़ा राशिफल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मार्च के महीने में अच्छी रहने वाली है। आपके लग्न के स्वामी और चौथे घर के स्वामी बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी शनि के साथ परिवार के दूसरे घर में होगा, जो ये बताता है कि इस समय अवधि के दौरान आप पूरी तरीके से घरेलू मामले में अब शामिल होंगे। आपकी बातों को लोग तवज्जो देंगे। आप जो चीज़ें बोल रहे हैं वो अब प्राथमिक आप जो है मतलब आपके घर वाले रखेंगे। साथ ही साथ कोई यदि प्रेम संबंध आपके यहाँ घर परिवार में बात करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी गहमा गहमी हो सकती है। नवीनीकरण आप अपने घर में करवा सकते हैं, जिसके ऊपर जो है आपके धन का एक हिस्सा खर्च हो सकता है। लघु प्रवास, छोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के मन कहीं ना कहीं आपका परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन में कहीं ना कहीं चिंता का बोझ रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने आपके घर में आपके पिता को कोई तरक्की प्राप्त हो सकती है। ऑफिस में उनको प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। आपके घर परिवार में छोटे छोटे ऐसे मौके आएंगे कि सेलिब्रेट करने का आपको मन करेगा। हो सकता है आपके पिताजी सेवानिवृत्ति होने वाले हैं तो कोई पार्टी इत्यादि का आयोजन हो जाए। तो बहुत कुछ स्थितियां इस महीने रहने वाली है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट कीजिए। अंतिम पड़ाव पर आते हैं, उपाय पर। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। शनि की 7.5 चल रही, पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ करिए। शनिवार मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिएगा। पीपल के वृक्ष पर मीठा जल में गुड़ घोल करके और पीपल के वृक्ष पर आपको शाम के समय अर्पित करना है। सुबह नहीं, शाम के समय। शाम के समय, फिर से सुन लीजिए, शाम के समय मीठा जल शाम के समय अर्पित करिए। एक पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना रहेगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित रूप से करना रहेगा। गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष पर, नर वृक्ष पर जिस पर फल नहीं आते हैं, जल में हल्दी घोल करके आपको चढ़ाना रहेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन केसर और चंदन मिक्स तिलक आपको जो है अपने मस्तक पर लगाना रहेगा। साथ ही साथ गुरुवार को कोशिश कीजिएगा 1.25 किलो पीली चने की दान आपको धर्म स्थान पर दान करना रहेगा। आते हैं इस माह के शुभ दिवस पर कौन कौन से रहेंगे। तो 1 तारीख है, 2 तारीख है, 4 तारीख है, 7 तारीख है, 9 तारीख है, 13 तारीख है, 19 तारीख है, 21 तारीख है, 22 तारीख है, 28 तारीख है। प्रतिकूल दिवस पर चलते हैं, किस माह के प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। 5, 6, 7 का दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल होगा, लेकिन 7 की मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। 8 तारीख हो गई। उसके बाद 11 तारीख है, 12 तारीख है, 14 तारीख है, 15 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, 23 तारीख है, 26 तारीख है, 29 तारीख है, 30 तारीख है। आपके भाग्यशाली रंग की बात करें तो पीला रंग और वाइट कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्यशाली अंक रहेंगे 9 और 12। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मार्च माह का राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं।
और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।